जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में और मैं हूँ सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। तो आपको पता ही होगा कि आपकी प्रीतम अकाडमी एक सीरीज चला रही है जिसमें आपका क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हो या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स के चैप्टर हो सभी का आपका MCQ, आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो आपका क्लास 8 है उसका जो साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, अध्याय नंबर 4, जो कि है आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसका आज हम लोग वन शॉट वीडियो लेंगे। वन शॉट मतलब एक शॉट में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो पूरा वीडियो होगा ये बेसिकली आपका ये जो 4 नंबर का चैप्टर है इसका MCQ वाला आपका वीडियो होगा, यानी कि ये वाला वीडियो। इसमें मैं आपको सारे MCQ कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, इनसे बाहर जाने के चांसेस एकदम बिल्कुल ही ना के बराबर में है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहे, बस अपने अपने आप को और अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, साथ ही साथ अच्छे से याद करके पढ़ना है इसको। और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी थोड़ा पढ़ ले, उनका भी थोड़ा नंबर आ जाए अच्छा से। ठीक ना, अकेले अकेले कितना नंबर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज फटाक से, क्योंकि मुझे जितना बात करना था, जितना चीज़ बताना था, मैंने प्रीवियस जो मैंने और 3 वीडियो लिया हुआ है क्लास 8 का उसमें मैंने बात किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, वरना मैं आपको आपकी आसानी के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तीनों वीडियो का। आप लोग जाकर वहाँ से आराम से एक क्लिक में उस वीडियो के पास जा सकते हो, तीनों वीडियो के पास जा सकते हो। वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, किस तरह से बताऊँगा मैं आपको, आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो वो तीनों वीडियो को अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और वरना देखे होंगे अगर आप तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा। सबसे पहला प्रश्न है आज का, वो है आपके पास विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो भाई साहब याद रखिएगा, जो आपका विद्युत धारा जो होता है वो ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, ये तीनों प्रभाव के कारण आपका विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए 4 नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा जहां पे लिखा हुआ है ऊष्मीय, चुंबकीय तथा रासायनिक प्रभाव। ठीक ना, यानी इन तीनों प्रभावों से आपका विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कि बताइए विद्युत धारा के कारण क्या क्या उत्पन्न होता है। तो वैसा विद्युत धारा के कारण आपका ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है और चुंबकीय प्रभाव। ये 3 इफेक्ट होते हैं, 3 प्रभाव है जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ ना सभी प्रश्नों को थोड़ा गौर से सुनिएगा, थोड़ा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि याद रखिएगा प्रश्न आपको जो एग्जाम में पूछेगा ना वो प्रश्न आपका एकदम हूबहू तो मैं नहीं बोल सकता, पर वो जो प्रश्न होगा वही प्रश्न आपको यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। बस अंतर इतना होगा कि थोड़ा सा मुखौटा चेंज होगा प्रश्न का, यानी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो सकता है। वरना देखा जाए तो मैं जितना चीज़ अभी बता रहा हूँ इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द में आपका पेपर आएगा, मैं आपको बता सकता हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं जितने प्रश्न करा रहा हूँ उसको पढ़िए, समझिए और सोच के देखिए कि भाई साहब और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इससे। ठीक ना, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न आपके पास, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? थोड़ा देर पहले बताया था चुंबकीय प्रभाव, आपके पास चुंबकीय प्रभाव यहाँ पे लिखा है 2 नंबर में विद्युत लेपन, 3 नंबर में लिखा है गुरुत्वाकर्षण, 4 नंबर लिखा है घर्षण। तो भाई साहब देखो आपको मैंने बताया कि विद्युत धारा 3 प्रभाव उत्पन्न करता है, एक चुंबकीय प्रभाव, एक रासायनिक प्रभाव और एक ऊष्मीय प्रभाव। ठीक ना, बहुत कोई तापीय प्रभाव भी बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों ने एक दिया हुआ है चुंबकीय प्रभाव, बाकी विद्युत लेपन अलग चीज है, गुरुत्वाकर्षण ये अलग चीज है, घर्षण अलग चीज है, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा क्योंकि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, और दो क्या क्या उत्पन्न होता है, एक रासायनिक और एक तापीय या फिर बोलो ऊष्मीय और एक चुंबकीय प्रभाव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? यानी ये जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है इसमें से कौन सा जो घोल है वो क्या करता है, विद्युत को फॉलो नहीं होने देता है। ठीक ना, तो भाई साहब नींबू का रस आपको पता है विद्युत का बहुत अच्छा चालन करेगा, नल का पानी ये सब ठीक है भाई साहब, नल का पानी भी करता है। ठीक ना, नल का जो पानी है वो करता है, एकदम कम करता है। ठीक ना, ऐसा बात नहीं कि नहीं करता है, करता है। सिरका भी क्या है कि कम करता है, याद रखिएगा, या फिर वो लोग करता है। बाकी 4 नंबर का ऑप्शन जो आपके पास अशुद्ध जल, ठीक ना, इसको कहा जाता है एकदम शुद्ध जल इसको बोलते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो इसीलिए 4 नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा। और जिसका पीएच मान 7 होगा, यानी कि 7 होने का मतलब क्या, ना ही वो अम्लीय है ना ही क्षारीय, वो उदासीन है, और जो आपका उदासीन होता है उसमें विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है, इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर का प्रश्न पर आते हैं। लिखो यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसमें विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? यानी कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है
जिससे विद्युत लेपन के द्वारा, यानी कि उससे विद्युत लेपन करने पर जो आपका जिस पर विद्युत लेपन करोगे उसका चमक बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग उस पर आपका जो क्रोमियम है, अगर उसका अगर हम लोग परत कर दें, यानी दोनों ऑप्शन पर गढ़ हो जाएगा, अगर क्रोमियम का परत किसी धातु पर चढ़ा दे तो सबसे पहली बात तो ये होगा कि वो जो धातु है वो जंग लगने से बच जाएगा। अब भाई साहब, जंग लगने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ लोहे के लिए होता है। असल में हम लोग जो जंग लगना बोलते हैं वो बेसिकली लोहे के लिए बोलते हैं, पर भाई साहब जो आपका असली चीज होता है उसको हम लोग संचारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचारण। असल में लोहे का जो संचारण होता है उसको हम लोग नाम दिए हुए, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं, ठीक ना। और जंग वर्ड सिर्फ हम लोग लोहे के लिए यूज करते हैं, पर जो संचारण होता है उसको हम सभी धातु के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोहा असल में देखा जाए तो आपका एल्यूमिनियम भी संचारित होता है, लोहा भी संचारित होता है। जो लोहा संचारित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंग बोल देते हैं। उसी प्रकार से जो आपका एल्यूमिनियम संचारित होता है, जो आपका तांबा संचारित होता है, सभी प्रकार की धातुएं संचारित होती हैं, ठीक ना। तो इसीलिए संचारण बोलना अच्छा यहाँ पे होगा। तो संचारण से बचाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? क्रोमियम का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और क्रोमियम का उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। साथ ही साथ क्रोमियम से क्या होता है? उस धातु का चमक भी बढ़ जाता है। इसलिए दोनों ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितनी चीज़ें समझ में आई अच्छी चीज़ है, नहीं समझ में आई तो आपको 10 क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक ना। 5वां प्रश्न है, जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं। भाई साहब, जब कोई चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो 3 प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। बार बार देखो वही प्रश्न पर रिपीटेड हो रहा है। उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से सभी 4 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों होता है। लिखा कि इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? पहले कुचालक पूछा था, इसमें सुचालक पूछा है। तो लकड़ी कुचालक होता है, रबड़ कुचालक होता है, कागज कुचालक होता है, पर पीतल जो होता है विद्युत धारा का चालक होता है। 7 नंबर प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? कौन विद्युत को चालन होने देता है? तो यहाँ पे लिखा है नींबू का पानी, नींबू का रस, ठीक ना। फिर नींबू का पानी बात बराबर, नींबू का बात बराबर नहीं है, यहाँ पे नींबू का रस बोला इसलिए नींबू का रस बोलेंगे। हाँ, नींबू पानी बोलता, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है आपके पास नल का पानी, सिरका, और यहाँ पे लिखा हुआ है खाद्य तेल। तो याद रखिएगा, सुचालक की बात की गई। ऐसे देखा जाए तो इन तीनों में होता है, पर बहुत माइनर होता है, मतलब नींबू के रस के मुताबिक कम होता है। इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, उसको हम लोग 1 नंबर के ऑप्शन को देंगे, नींबू के रस को, इसलिए 1 नंबर पर कट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? आप लोग फिर से पूछा है कौन विद्युत धारा का कुचालक है। ये प्रश्न आपका बनेगा ही, एक इस टाइप का प्रश्न बनेगा कि कौन कुचालक है, कौन सुचालक है। इस प्रकार का एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो भाई साहब, पारा, सिरका, आसुत जल और नमक का विलयन पूछा है कुचालक। तो आसुत जल थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, देख लो, पलट दिया है प्रश्न, बाकी वही चीज है। तो इसलिए आपका 3 क्वेश्चन कट हो जाएगा। 9 प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से विद्युत का हीन चालकता कौन है? या फिर बोलो कि हीन चालक कौन है? हीन मतलब कम, विद्युत धारा को कौन चालन करता है? आसुत जल। आसुत जल का पीएच मान 7 होता है, एकदम शुद्ध आसुत जल की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है? विद्युत धारा चालक, आपका जो विद्युत धारा होता है वो चालक असल में देखा जाए तो होता है, पर एकदम माइनर होता है, ठीक ना, बहुत ही कम, ठीक ना। तो इसलिए देखा जाए तो बाकी जो ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टमाटर का रस, इन तीनों में इस आसुत जल के मुताबिक बहुत ज़्यादा विद्युत धारा क्या होता है? चालन होता है। इस कारण से यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हमें यहाँ सबसे कम चालक पूछा है। तो सबसे कम चालक इन चारों में से सबसे कम आसुत जल में होता है। ऐसा बात नहीं कि आसुत जल में नहीं होता है, ठीक ना, पर बहुत कम होता है। वो आपको ऑप्शंस के हिसाब से हिट करना पड़ेगा, समझे ना। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे लिखा है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? अरे बाबा, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, इसलिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन नंबर करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 11 नंबर प्रश्न है, टेस्टर, अरे जिसको हम लोग पेचकस जैसा बोलते हैं, ठीक ना, जिसमें हम लोग फिलामेंट जलता है, जिससे हमें पता चलता है कि करंट है कि नहीं, ठीक ना, नामक युक्ति आधारित हो सकती है विद्युत धारा के, यानी कि ये जो टेस्टर है ये विद्युत धारा के किस प्रभाव पर असल में कार्य करता है? तो वो देखा जाए तो वो ऊष्मीय और चुंबकीय के प्रभाव पर। 3 क्वेश्चन नंबर का कट हो जाएगा 11 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 12 नंबर का प्रश्न आपके पास है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्यों? ये प्रश्न मेरे टाइम पे भी पूछा गया था, ताकि उसको शॉर्ट ना लगे, उसको बिजली का झटका ना लगे, इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन का कट हो जाएगा। हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है जिस कारण से, ठीक ना, हम लोग उसको पहनते हैं। देखो यहाँ पे 13वां प्रश्न है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग उसे चालक बोलते हैं। याद रखिएगा 3 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्धचालक क्या होता है? जिसमें चालक तो होता है पर कम होता है।
अतिचालक जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा चालक होता है, और कुचालक जिसमें होता ही नहीं है। असल में देखा है तो दुनिया में कुचालक कुछ नहीं होता है, ठीक ना, सब में होता है, एकदम माइनर, ना के बराबर, पर होता जरूर है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब पढ़ेगा 11th में आप लोग। जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कुचालक कहते हैं। तो इसीलिए आपका ये जो हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न बढ़ाते हैं। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। भाई साहब, विद्युत धारा का जो प्रभाव है, कौन सा प्रभाव विद्युत बल्ब में देखने को मिलता है। आपको पता है हमें क्या होता है, विद्युत बल्ब से लाइट मिलता है, यानी असल में देखा है तो उसमें कौन सा प्रभाव काम करता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव वहां पे काम करता है। हाँ, आपको लाइट, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, हीट होता है, गर्मी लगता है, पर हम लोग बल्ब का उपयोग तो गर्मी लेने के लिए नहीं करते हैं, लाइट लेने के लिए करते हैं। पर भाई साहब असल में देखा है तो हीट होता है, इसी कारण से वो जलता है। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऊष्मीय प्रभाव ही होगा, ठीक ना, याद रखिएगा बात। वरना मन में आता है आपका सवाल कि सर बल्ब तो हमें रोशनी देता है और यहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव लिखा हुआ है, तो ऊष्मीय प्रभाव का मतलब तो हीट देना होता है, तो बल्ब तो हमें हीट देता नहीं। पर भाई साहब बात वही है, एक तरह से देखा जाए तो हीट होगा तभी ना लाइट आएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। 15 नंबर का प्रश्न आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा आपके पास विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। तो बेसिकली यूँ समझ लो भाई, आप लोग ट्रिकी जैसा यूँ समझ लो अभी, एक खास प्रकार का लिक्विड होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि कोई धातु का दूसरे धातु पे परत चढ़ता है, यानी हम लोग क्या करते हैं, किसी जल में बोलो या फिर किसी तरल पदार्थ में हम लोग विद्युत धारा को पास करते हैं। तो जब इस प्रकार से करते हैं तो उस टोटल सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। इसीलिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर कट हो जाएगा, और यही आपका चैप्टर भी है, आपको पता ही होगा। 17 नंबर प्रश्न बात है, लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। भाई साहब हम लोग क्या करते हैं, जिंक का लेपन करते हैं। 17 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा उसका 3 नंबर असल में ये ऑप्शन इधर उधर हो गया, मैंने 3 नंबर वाला यहाँ होना चाहिए था, 2 नंबर वाला यहाँ होना चाहिए था। बाकी 3 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, मैं वहाँ पे बाद में सुधरवा दूंगा इसको। 18 नंबर प्रश्न है, एक धातु का दूसरे धातु पर परत चढ़ने को क्या कहते हैं। किसी धातु का दूसरे धातु का परत उस पर चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, हम लोग उसको विद्युत लेपन कहते हैं, याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन कट हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा देर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या करते हैं हम लोग, किसी धातु पर क्रोमियम का परत चढ़ाते हैं, किसी धातु पर हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं। जैसे लिखा हुआ था ना कि पुलों को जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका लेपन करते हैं, जिंक का। तो भाई साहब देखो, पुल लोहा का बना होता है या स्टील का, जिसका भी लोहा का बना होता है, लोहे के ऊपर हम लोग दूसरे धातु का यानी कि क्या करते हैं, जिंक का उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। तो देख सकते हो एक धातु का दूसरे धातु का कोटिंग किया जाता है एक धातु के ऊपर, तो उस प्रकार का प्रक्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत लेपन बोलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा की सहायता से किस धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। भाई साहब थोड़ा देर हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, कमेंट कीजिए। जी हाँ, विद्युत लेपन, ठीक ना, वही सेम चीज पूछा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है कि किसी धातु पर दूसरे धातु का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। 20 नंबर प्रश्न बात है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है। देखो कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है, सेमी टाइप का प्रश्न, बस ऑप्शन अलग हो रहा है। तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, रबड़। भाई साहब रबड़ जो होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रबड़ के दस्तानों का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के तारों का जब हम लोग को काम करना होता है तब। 21 नंबर का प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित यानी कि बचाने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। आपको पता ही होगा हम लोग किसका उपयोग करते हैं। जी हाँ, कमेंट कीजिए, एकदम सही सोच रहे हो आप लोग। हम लोग किसका करते हैं, टीन का, ठीक ना, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखो कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिंग की चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। आपको पता है कि साइकिल का जो हैंडल होता है, जो रिंग होता है, वो एकदम व्हाइट कलर का, एकदम चमकीला, एकदम चमकता है पूरा एकदम। हाँ, एकदम देखा जाए तो चांदी की तरह। तो उसमें आखिर में असल में चांदी नहीं होता है, दूसरे धातु का परत होता है। तो कौन सा धातु का परत होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आंसर में बता ही देता हूँ, चलो भाई सर। तो याद रखिएगा क्रोमियम का, यानी कि जो आपका हैंडल होता है, जो आपका रिंग होता है, उसमें कौन सा धातु परत होता है, उसमें क्रोमियम का होता है। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का हीन चालक है। तो भाई साहब आसुत जल, नींबू पानी, सिरका,
साबुन पानी। तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन है, चलो मैं बता ही देता हूँ, क्यों मैं बाद में बताना अटकाना आपको। तो इसमें भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस आंसू जल आपको पता है इसका pH मान 7 होता है, तो ये चालन नहीं करता है ना के बराबर, ठीक ना। साबुन पानी भी करता है, क्योंकि साबुन पानी क्षारीय होता है, उसका pH मान 7 से कम होता है। नींबू पानी नींबू अम्लीय होता है, यानी कि उसका मान 7। देखिए मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, साबुन क्षारीय होता है इसलिए इसका मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 7 और 14 के बीच में जो होता है वो उसका जो उसको जो होता है वो क्षारीय होता है, और 7 और 0 के बीच में जो होता है वो क्या होता है, आपका वो अम्लीय होता है। तो नींबू पानी क्या हो जाएगा, अम्लीय होता है, इसलिए वो 7 से कम होगा। और सिरका का तो आपको पता ही होगा, बाकी इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, मैं थोड़ा जानना चाहूँ कि आपको पता है कि नहीं। देखो 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालन नहीं है। देखो भाई साहब, तांबा, लोहा, प्लास्टिक, ग्रेफाइट। सीधा सा बात है, ग्रेफाइट भले अधातु है लेकिन क्या होता है आपको पता है, ये एक कार्बन का अप्रूफ है। क्या है, ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अप्रूफ होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है धातु होने के बावजूद भी, लोहा तो करता ही है, तांबा तो करता ही है, तो इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा प्लास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न में। लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को क्या बोलते हैं हम लोग। जी हाँ, एकदम सही सोच रहे हो आप लोग, कमेंट करके जल्दी बताइए। हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से हमारा विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। पढ़िएगा आप लोग। 26 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है भाई साहब, 2:1। 1 नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा ना, उसका फॉर्मूला क्या था जल का, H2O। देखो हाइड्रोजन 2 गो है और जल 1 गो है, तो हो गया ना 2:1। इस तरह करके ट्रिक करके आप लोग याद रख सकते हो, ठीक ना। 27 नंबर प्रश्न लिखते हैं हम लोग, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में किस का प्रयोग किया जाता है। एलईडी का फुल फॉर्म देख लो क्या लिखा है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक ना। उसके बाद CFL का, उसका भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फुल फॉर्म, बल्ब का, ट्यूबलाइट का। तो भाई साहब जल्दी से बताइए, एकदम सही सोच रहे हो आप लोग, एलईडी का हम लोग उपयोग करते हैं। आखिर क्यों, क्योंकि देखो एलईडी क्या होता है कि कम लाइट खींचता है, कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है, साथ ही साथ अच्छा भी होता है, सुविधा भी होता है, ठीक ना, सस्ता क्या बोल सकते हैं। चलो 28 नंबर लिखा है कि एलईडी के साथ जो तारे जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जो एलईडी का, जो आपको देखो गौर से एलईडी को, छोटे एलईडी को देखना, बड़े को मत देखना वरना आँख खराब कर देगा। जो एकदम जो 3-4 रुपये मिलता है ना वो वाला, उसमें देखिएगा एक छोटा सा भाग होता है जो जलता है, पूरा नहीं जलता है, थोड़ा जलता है, तो उसमें असल में फिलेमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोगों ने घर में जो बड़ा वाला बल्ब देखा होगा जिसमें रेड लाइट जलता है, बड़ा वाला बल्ब, ठीक ना, जिसको होल्डर में हम लोग लगाते हैं, उस बल्ब में देखो कि आप लोग का एक फिलामेंट होता है बीच में इस प्रकार का, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, बड़ा होता है इसलिए हमें दिखता है, पर इस छोटा सा जो बल्ब होता है उसमें भी होता है लेकिन बहुत छोटा होता है इसलिए दिखता नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। इसलिए सुना होगा आप लोगों ने कि एलईडी का लीड कट गया इसलिए फ्यूज हो गया है। 2 नंबर क्वेश्चन का कट हो जाएगा। 29 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, कौन विद्युत धारा के प्रभाव होने पर ही दीप्त होता है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो विद्युत धारा के प्रभाव होने पर ही दीप्त होता है। LCD, LED, DVD, PVC। भाई साहब LED आप लोग मारो, ठीक ना। बाकी इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 30 नंबर का और अंतिम प्रश्न आपके पास, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को, ठीक ना। तो इसीलिए आपका 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी तरल पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, अगर उसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो जब वो रिएक्शन हो रहा है, जितना भी रिएक्शन हुआ उसका जो विद्युत धारा प्रवाहित किया तब, ठीक ना, तो जितने भी प्रकार का रिएक्शन होगा उसका उत्तरदायी कौन होता है, असल में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो इसलिए 1 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। तो ये आपका 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया। मैं आज आपको 30 प्रश्न बताने वाला था क्योंकि यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही सबसे आएंगे आपके क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। और आज थोड़ा सा मुझे जल्दी वीडियो लेना था इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं किया, ठीक ना। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।